हेलो बच्चों, वेलकम। आज हम लोग ये लास्ट क्लास में ख़त्म करने वाले थे, बट उसका कुछ क्वेश्चन रह गया था एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, तो उसको एक क्लास एक्सटेंड कर दिए हैं। क्लास 15th होगा ये। ठीक है, और हम लोग सीधा क्वेश्चंस पे आते हैं। कौन सा बुक से? ये एशियन पब्लिकेशन टी.एस. गिरेवाल सर का 2023 एडिशन। ठीक है, हम लोग कहाँ तक? क्वेश्चन 75 तक कर चुके थे। 3-4 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद ये चैप्टर क्लोज करेंगे। ठीक है, क्लोज बस खाली क्वेश्चंस के लिए रह गया, कंसेप्ट तो सारा हो ही गया है। चलो इलस्ट्रेशन 76 करते हैं। इसका पेज है 4.117। ठीक है, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। बादल बिजली और पार्टनर एंड फर्म, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है। जब बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च दिया गया है। देखो इसमें बैलेंस शीट में क्या है कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व्स है, इसको कि बांटना पड़ेगा आप लोग को इधर। ठीक है, उसके बाद एडजस्टमेंट दिया गया है। क्या रायना को एडमिट कर रहा है 1/6 ईयर में, और टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट ये है कि वो 40,000 कैपिटल के लिए लाएगा। और बादल और बिजली का कैपिटल रायना की कैपिटल से के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया जाएगा। मतलब उस रायना के कैपिटल जो ला रहा है उसके बेसिस पे इन दोनों का क्लोजिंग कैपिटल डिसाइड होगा कि कितना रखना है। और ये किससे होगा? बाय ओपनिंग करंट अकाउंट। ठीक है, मतलब यहाँ भी कैश का ट्रांजेक्शन्स नहीं होगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में 75 में किए थे। रायना विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम फॉर 12,000 इन कैश। गुडविल प्रीमियम के लिए 12,000 लेके आ रहा फॉर 1/6 ईयर। बिल्डिंग ओवर वैल्यू था और स्टॉक भी 3,000 से ओवर वैल्यू था, और प्रोविजन 10% बैड डेट के लिए बनाना है। तो चलो इनमें क्या क्या बोला। रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, करंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ तीनों पार्टनर्स बनाओ। चलो देख एक करके फटाफट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। क्या क्या था रिवैल्यूएशन अकाउंट में? देखो क्या हो रहा है। बिल्डिंग ओवर वैल्यूड था तो उसको कम करेंगे कितना से? ओवर वैल्यू 15,000 और स्टॉक 3,000। तो पहले बिल्डिंग ये हो गया, स्टॉक भी ओवर वैल्यूड था तो उसको भी कम करेंगे 3,000 से। ठीक है, प्रोविजन फॉर बैड डेट क्या बोल रहा है? 10% क्रिएट करना है। 20,000 है तो उसका 10%, तो प्रोविजन फॉर बैड डेट 10% हो गया किसका? ठीक है, तो यहाँ तो टोटल हो गया, कुछ इनकम है नहीं, 20, ये पूरा लॉस हो गया। तो यहाँ पर बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कहाँ जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स का। कौन कौन पार्टनर है? बादल और बिजली। बादल का कैपिटल अकाउंट में, बिजली का कैपिटल अकाउंट में। किस रेशियो में? 3/5 2/5। तो इन दोनों का यहाँ पर 12,000 8,000। ठीक है, ये हो गया आपका रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना है। इसको फिर डिलीट करूंगा, यहाँ जगह कम है ना, तो वो नोट कर लेना। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट होगा, 3 पार्टनर है, जगह कम हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ठीक है, 3 पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बादल बिजली रहना 1 2 3 बादल बिजली रहना। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा। उधर वर्किंग के लिए भी छोड़ते हैं। एक करंट अकाउंट भी बनाना है, क्वेश्चन में पूछा तो बाद में बनेगा, इसको डिलीट करके। अभी ये देख लो
देखो जो जो ओपनिंग है पहले उसको बैठाओ बाय बीडी कितना है, यहाँ पे 1,50,000 इसका है बादल का, और 90,000 बिजली का है, ठीक है। फिर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन वाला बटेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ता है किसमें, ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो यहाँ पर बांट देंगे 14,400 और 9,600, ठीक है, ये बढ़ गया। उसके बाद क्या हुआ, रिवैल्यूएशन लॉस यहाँ से आएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट से आ जाएगा, किसको किसको, इसको 12,000 यहाँ आ रहा है और 8,000 यहाँ पे आ रहा है, 12 8 20। उसके बाद क्या है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आ रहा है वो, 12,000 रायना अपने लिए लेके आ रहा है, तो वो बटेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। 12,000 बढ़ जाएगा किसमें, ओल्ड पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बादल और बिजली। अब उसमें कैसे निकलेगा, देखो दिया पुराना दिया है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, नया इनकमिंग पार्टनर का दिया है, तो रेस्ट का कुछ नहीं दिया है, तो उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा, तो 3:2 में ही बटेगा 7200 में, और ये 12,000 रुपये यहाँ बढ़ गया, ठीक है। चलो उसके बाद क्या बोल रहा है, रायना अपना कैपिटल लेके आ रहा है 40,000, ठीक है। तो रायना तो लेके आ रहा, तो वो बैलेंस शीट में क्या है, बैंक है कि क्या कैश है, तो वो मान के चलो अपना कैश बोल के ये 40,000 रायना लेके आया, ठीक है। यहाँ तक सारा एंट्री हो गया। अब आपको इसके कैपिटल जो लेके आ रहा है उसके अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल ऑफ फर्म निकालना है, और उसके बाद इनका कैपिटल निकालना है, क्योंकि इन दोनों का क्लोजिंग एडजस्टेड कैपिटल विल बी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर का कैपिटल के। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, देखो रायना विल ब्रिंग इतना 40,000 एज अ कैपिटल, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, एंड कैपिटल ऑफ बादल एंड बिजली विल बी एडजस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ रायनास कैपिटल बाय ओपनिंग करंट अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग एक वर्किंग करते हैं, कैपिटल ऑफ रायना कितना है 40,000 और कितना 1/6 शेयर के लिए, ठीक है। इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना हो गया 40,000 इंटू 6/1, 2,40,000। इसलिए इन दोनों का कंबाइंड शेयर कितना हो जाएगा, बादल एंड बिजली का शेयर कंबाइंड शेयर इनका था 1 - 1/6, क्योंकि 1/6 उसको दे दिया, और इनका इतना है इंटू 2,40,000 जो टोटल है, फाइव बाई 6 इंटू 2,40,000, यानी इन दोनों का कंबाइंड कैपिटल 2 लाख होना चाहिए। और इंडिविजुअल कितना होगा, बादल का कितना ही शेयर है, जो पुराना रहेगा उसी में ये बटेगा। 5/6 जो इनका कंबाइंड शेयर है वो पुराने पार्ट मतलब पुराने रेशियो में ही 3/5 और 2/5 में ही बटना चाहिए। तो या तो इसको टोटल छोड़ो, 5/6 का हम निकाल ही लिए, 5/6 2 लाख होगा, उसका बादल का शेयर हो जाएगा 2 लाख इंटू 3/5 होना चाहिए, यहाँ पे हो जाएगा 1,20,000। और बिजली का शेयर कितना होना चाहिए, इस 2 लाख का वही 2/5 होना चाहिए, 80,000।
ये कैसे निकला, ये भी देख लो कैसे निकला, ये सब तो सीख ही चुके हैं। रायना का कैपिटल वो बोल रहा है 40,000 रुपए लेके आ रहा है 1/6 शेयर के लिए, तो उससे हम बैक कैलकुलेशन रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करके टोटल कैपिटल ऑफ फॉर्म निकल गया। ठीक है, टोटल कैपिटल फॉर्म निकल गया, तो बादल और बिजली का कंबाइन शेयर निकल कैसे निकलेगा, 1/6 तो इसको दे दिया, तो रेस्ट 5/6 1 - 1/6 इन दोनों का कंबाइन शेयर है, तो 5/6 ऑफ ये टोटल फॉर्म का जो कैपिटल है, यानी कि 2 लाख इन दोनों का कंबाइंड कैपिटल होगा। और इनका जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, वो जो 5/6 था उसका 3/2, जो पुराना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसी में उनका अब बटेगा, पुराने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही बटेगा रिमेनिंग शेयर, जो देने के बाद रायना को देने के बाद जो 5/6 बचा उसका आपस में वो दोनों बांटेगा पुराने रेशियो में, तो 3/5 और 2/5 में। तो इसका 5/6 का वैल्यू इतना है, तो इसका 3/5 का 2 लाख इंटू 3/5 इतना हो जाएगा। कैपिटल इसको रखना होगा एडजस्टेड कैपिटल, और बिजली को 80,000, तो यहाँ पर सीधा बैठा दो। ये आपको मान के चलो ये रखना होगा 1,20,000 और ये 80,000 रखिए। क्यों, ये डिसाइड हुआ हमारा जो एडजस्टमेंट का पॉइंट नंबर 1 था कि इसका कैपिटल जो डिसाइड हुआ ऑन बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, यहाँ तक निकल गया। अब इसको क्लोज करो, और सरप्लस और डेफिसिट जो होगा वो कैश में नहीं बोल के करंट अकाउंट के लिए तैयार रहना है। इसका टोटल हो गया 1,71,600, यहाँ हो गया 1,04,496, और इसका तो 40,000 ही बैलेंस। यहाँ तक ठीक है। तो अब यहाँ पर बादल का करंट अकाउंट खोलेगा, दिख रहा है शॉर्ट में लिख रहे हैं, तो बादल करंट अकाउंट क्या होगा, यहाँ पे जो यहाँ पर होगा इसका, इसके पास क्या है, ये सरप्लस है, इसका टोटल यहाँ पर है, इसका कैपिटल इसको 1,20 और ये रिवैल्यूएशन लॉस मिलके 1,32 रखना, यहाँ पे 1,71 है इसके पास टोटल, तो ये 39,600 ये अपने करंट अकाउंट में सेटल करेगा। जनरली कैश में होता तो इतना पैसा ये विड्रॉ कर लेता, लेकिन ये करंट अकाउंट खोल के बोल रहा है, तो करंट अकाउंट में डालेगा, ये ट्रांसफर होगा। ठीक है, और इसका भी कुछ है, इसका 1,04,000 है, यहाँ पे 80,88, तो इसका भी करंट अकाउंट खुलेगा टू बिजली का करंट अकाउंट, इसमें भी ये सरप्लस यहाँ से उठा के ले जाएगा, ये हो गया, बस यहाँ तक बन गया। ये आपका क्वेश्चन का 2 पार्ट हो गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बन गया। अब पार्टनर्स का करंट अकाउंट बना लो, तो करंट अकाउंट सेम इसी तरह खुलेगा। करंट अकाउंट उसमें ओपनिंग बैलेंस जो होगा, देखो बैलेंस शीट में कुछ दिया गया, देखो बिजली का करंट अकाउंट है और बादल का करंट अकाउंट है, वो दोनों का ऑलरेडी बीडी है, एक का डेबिट बैलेंस है, एक का क्रेडिट बैलेंस है, और वहां से इससे भी उठ के आ जाएगा, तो चलो उसको भी बना लेते हैं। यहाँ पर बनाते हैं, जगह कम पड़ जाएगा। यहाँ पर पार्टनर्स का करंट अकाउंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट, ठीक है, देखो छोटा छोटा लिख रहे हैं, बादल बिजली, बादल बिजली
रायना, बादल, बिजली, रायना। ठीक है, चलो देखो इसको बैलेंस पहले जो जो दिया गया वो देखो। इसका क्रेडिट बैलेंस है और इसका ऑलरेडी डेबिट बैलेंस है। ठीक है, और यहां से कितना ट्रांसफर होके आ रहा है, भाई बादल का कैपिटल अकाउंट से कितना आ रहा है 39,600 और बिजली का कैपिटल अकाउंट से कितना आ रहा है 16,400। ठीक है, अब इसको टोटल कर दो। CD इनका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कितना हो जाएगा 51,600 का इसका हो जाएगा और इसका डिफरेंस होगा 14,400। ठीक है, इतना दोनों का क्रेडिट बैलेंस है। इसका एक 51,600 बादल का करंट अकाउंट में और इसका 14,400, इन दोनों का क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा। बस यही है, देखो बन गया तीनों चीज। सिंपल था बट अच्छा था, इसलिए क्वेश्चन करा दिए। चलो इसको नोट करो। 76 के बाद अब हम लोग देखते हैं कौन सा बनाएंगे। सिक्स के बाद अब हम लोग बनाएंगे इधर, और CBSE में आया हुआ 77 आसान है, बना लेना उसी तरह। 80 बनाते हैं, CBSE 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन 18 करेंगे, फिर 82 करेंगे, फिर 85 करके ख़त्म करेंगे। चलो क्वेश्चन 82 देखो, 80 इसको डिलीट कर देते हैं, क्वेश्चन 18 पे आते हैं। हाँ, इलस्ट्रेशन 18 पे आओ, पेज 119, इलस्ट्रेशन 80, क्वेश्चन पढ़ो और क्या क्या बोल रहा है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ये तीनों पहले बनाओ। क्या क्या बनाना है हमको, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेना है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लेना है, बैलेंस शीट बाद में बनेगा। अभी उधर वर्किंग के लिए जगह छोड़े। कितने पार्टनर हैं, ABC। चलो रिवैल्यूएशन इसमें देख लो। एबी पार्टनर है, रेशियो 3:2 दिया गया, उसका बैलेंस शीट दिया गया। बैलेंस शीट में देखो कुछ है एक्स्ट्रा रिजर्व, आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है जो बटेगा, और तो वैसे कंटिजेंसी रिजर्व भी बटेगा। तो ये सब ध्यान में रखना है बैलेंस शीट देखने के पहले। और सी को एडमिट कर रहा है
न्यू पार्टनर बोल के, और वो 64,000 कैपिटल लेके आ रहा है, 15,000 अपने गुडविल लेके आ रहा है, और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है। ऑन सीज एडमिशन फॉलोइंग टर्म्स एग्री हुआ, स्टॉक इतना डेप्रिशिएट होगा, प्रोविजन इतना बनेगा, फर्नीचर डेप्रिशिएट होगा, बिल्डिंग का वैल्यू 160 हो जाएगा, कैपिटल ऑफ ए और बी एडजस्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल बाय ब्रिंगिंग इन और पेइंग कैश। देखो पिछले दो क्वेश्चन में करंट अकाउंट के थ्रू हो रहा था, अब अगर कोई सरप्लस डेफिसिट है तो वो कैश के थ्रू ये डील करेंगे। ठीक है, चलो एक एक करके बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बनाते हैं। क्या बोल रहा है, बिल्डिंग बढ़ रहा है, देखो बिल्डिंग का वैल्यू 20,000 रुपये बढ़ रहा है, यहाँ लिखोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना है, 2000 से बनाना था। ठीक है, लेकिन ऑलरेडी क्वेश्चन में कितना बैलेंस शीट में ऑलरेडी 1600 बना हुआ है, तो 400 एक्स्ट्रा यहाँ पर बनेगा जो और आएगा। उसके बाद देखो क्या बोल रहा है, फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है, उसके बाद स्टॉक का भी रिडक्शन हो रहा है, बस इतना ही है। ये रिवैल्यूएशन लॉस बटेगा किसको, ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ए का और बी का, किस रेशियो में, 3/5 2/5। ठीक है, ये रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा था 20,000 में, ये 5,400 माइनस कर दो तो 14,600 रिवैल्यूएशन लॉस है, वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, सॉरी रिवैल्यूएशन लॉस बोल रहा, रिवैल्यूएशन गेन है ना, इधर साइड ज्यादा रिवैल्यूएशन गेन है, ये पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। चलो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओ, क्या क्या जो जो दिया गया है पहले बोले, जो जो आसानी से मिल रहा है वो बनाओ। यहाँ पे 1,04,000 52,000 बाय रिवैल्यूएशन गेन, ठीक है। और क्या था, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, वो भी बटेगा, वो बोले ही है किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। उसके बाद क्या बटेगा, कंटिजेंसी रिजर्व भी बटेगा, वो भी किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। गुडविल भी लेके आ रहा है, कितना लेके आ रहा है वो, 15,000, वो भी बांट लो, वो भी बटेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, लेकिन किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, तो अभी ये इसका आपको एक कैलकुलेशन करना होगा, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया गया है, तो यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना होगा। ए बी सी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, थ्री बाई 5 2/5, यहाँ पर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया गया है 5/10 3/10 2/10। ठीक है, यहाँ पर पता है सेक्रीफाइस निगेट ये रहता है, गेन है तो माइनस में होगा, तो ये माइनस, अगर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस है, इसको गेन हो रहा है, यहाँ पर इसको 1/10 का, इन दोनों को लॉस हो रहा है, तो रेशियो क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 1:1 हो जाएगा ये वाला। तो प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगा, तो 1:1 बढ़ जाएगा। 15,000 जो बढ़ रहा है वो किस में बटेगा, 1:1 के रेशियो में बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत
चलो अब ये कैश कितना लेके आ रहा वो भी देखो। C was admitted and brought 64,000 at capital। 64,000 लेके आ रहा, किस फॉर्म में लेके आ रहा? बैलेंस शीट में कैश है कि बैंक? कैश है, तो यानी कि वो कैश के फॉर्म में लेके आ रहा है। C कितना? 64,000। ठीक है, यहां तक अभी इसको ऐसे ही कर दो। अब क्वेश्चन में क्या बोला था कि ए और बी का जो एडजस्टेड कैपिटल होगा विल बी डिसाइडेड ऑन बेसिस ऑफ इनकमिंग पार्टनर सी के कैपिटल में। ठीक है, इसको भी डिलीट करेंगे, रेशियो वाला जो निकाले, खाली सेक्रीफाइस रेशियो निकाल लिए, उससे हम गुडविल बांट लिए। ठीक है, उसका काम खत्म हो गया। अब हम लोग इन दोनों का कैपिटल निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? ये रहने तो अभी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जरूरत होगा ना। देखो यहाँ पे ये वर्किंग नोट 1 था, यहाँ पर वर्किंग नोट 2 कर रहे हैं। सी का शेयर कितना? 64,000 फॉर कितना? 2/10 ना, फॉर 2/10 शेयर 2,64,000 लेके आ रहा फॉर 2/10 शेयर, इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना हो जाएगा? 64,000 इंटू रेसिप्रोकल ऑफ ये पढ़े थे हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 लाख और 3,20,000 रुपया हो जाएगा, 3,20,000 टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। इसलिए ए का कैपिटल कितना हो जाएगा? इसका न्यू पीसीआर देख लो, देयरफॉर ए कैपिटल हो जाएगा 3,20,000 इंटू 5/10 और बी का 3,20,000 इंटू 3/10। तो ये हो गया 1,60,000 इधर हो गया ए का, और इसका कितना हो गया? 96,000। ठीक है, तो वहां से उठा के यहाँ पर उसको सीडी में कर दो, जो इसका कैपिटल होना था 1,60,000 इसका आना चाहिए था, और बी का 96,000 आना चाहिए था। ठीक है, अब जो भी सरप्लस डेफिसिट है वो कैश के फॉर्म में लेके आएगा, तो यहाँ का इसका टोटल जोड़ोगे 160 है, इधर जोड़ोगे तो इधर कम है। ठीक है, तो वो और इसका कितने से कम है? जितना से कम है उतना वो लेके आएगा। इसका 27,740 से कम है ए का, यानी कि डेफिसिट है, तो इतना पैसा वो और लेके आएगा। ठीक है, बी का क्या हाल है? बी का इधर 96 है, बी का भी डेफिसिट है, वो भी लेके आ रहा है। कितना लेके आएगा? 22,660 रुपीज। तो इसका भी यहाँ पर 96,000 हो जाएगा, ये भी 96,000 हो जाएगा। ठीक है, और सी का तो है ही, वो तो 64 लेके आ ही रहे हैं, ये यहाँ पर 64 टू CD इसका बैलेंस हो ही गया। देखो कितना आसान था ना? आसान। आप इसका कैपिटल इन दोनों का निकाल लीजिए ऑन बेसिस ऑफ सी कैपिटल। सी 64,000 लेके आ रहा फॉर 2/10 से, इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म 3,20,000, इसलिए ए का कैपिटल कितना होना चाहिए? 3,20,000, उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर लो 160, बी का 96, उतना सीधा बैठा दो। उसके बाद देखो किस साइड ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है तो पैसा विड्रॉ करेगा ये इधर। अगर इसका टोटल ज़्यादा है इधर कम है, तो जितना उधर ज़्यादा है उतना ये विड्रॉ कर लेगा, और अगर डेफिसिट है तो इधर ज़्यादा है इधर कम है तो उतना वो लेके आएगा कैश। बस चलो, ये भी ठीक क्वेश्चन था।
80 कर दिए हैं। और क्या बोल रहा है इसमें, अच्छा बैलेंस शीट भी बनाने बोल रहा है, चलो बैलेंस शीट भी बनाते हैं। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए रिवैल्यूएशन बन गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया, बैलेंस शीट बनाते हैं, इसको डिलीट करते हैं। हाँ देखो बैलेंस शीट बनाना तो सबसे आसान है, आपका कैपिटल का बैलेंस निकल ही गया, सारा एसेट लायबिलिटी का रीअसेसमेंट रिवैल्यूएशन हो ही गया, उसका रीअसेस फिगर डाल दो। चलो यहाँ पर बैलेंस शीट ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, बैलेंस शीट ऑफ ठीक है। चलो बनाओ, देखो पहले तो सीधा कैपिटल ही पेस्ट कर दो, ABC का 1,60,000 64, ठीक है। रिजर्व तो सब खत्म ही हो गया, क्रेडिटर रहेगा और क्या है, EPF भी वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब इसका एसेट साइड में देखो क्या क्या है, डेटर्स कितना था 376 लेस प्रोविजन कितना था, तो यहाँ पर हो गया 374। स्टॉक का क्या हुआ था 3,000 रुपये कम होगा, तो 60 माइनस 3 57,000 स्टॉक का हो जाएगा। कैसे 60,000 में 3,000 रिड्यूस हुआ है। तो उसके बाद क्या है, प्रीपेड इंश्योरेंस वैसे ही है, जो पुराने में था कितना है, ठीक है। मशीनरी देखो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग भी चेंज होगा, क्यों नहीं, बिल्डिंग नहीं चेंज होगा, बिल्डिंग और मशीनरी वैसे ही है, नहीं बिल्डिंग चेंज होगा ना, बिल्डिंग का 20,000 बढ़ रहा है ना, तो 140 से 160 हो गया, मशीनरी में कुछ नहीं है, रिवैल्यूएशन में कुछ नहीं है तो नहीं होगा। और फर्नीचर का घट रहा है 2,000 से, तो यहाँ पर 18,000 हो गया। अब देखो बचा कैश, कैश में क्या होगा, कैश में ट्रांजिशन तो होगा, सारा ट्रांजेक्शन कैश में हो रहा है, तो कैश का बैलेंस चेंज होगा। तो इसके लिए हम क्या बोले थे बनाने के लिए, एक यहाँ पर कैश अकाउंट का लेजर टाइप का बना लो, यहाँ पर टू BD ओपनिंग बैलेंस कितना था इसका 8,000, उसमें कितना आया, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश फॉर्म में आया, और ये 64,000 कैपिटल लेके आया, प्रीमियम फॉर गुडविल 15,000, सी का कैपिटल कितना लेके आ रहा है 64,000, और AB भी अपना डेफिसिट लेके आ रहा है, A का कैपिटल अकाउंट, B का कैपिटल अकाउंट कितना कितना लेके आ रहा है लोग 27,740, और 22,660। तो यहाँ पर बाई CD क्या हो जाएगा, इन सब का टोटल हो जाएगा
1,37,400, ठीक है। तो यहाँ पर कैश उठा के सीधा लिख दो यही, और इसका टोटल करोगे तो यही आएगा, देख लेना। या तो सीधा बैलेंसिंग फिगर भी लिख सकते थे इससे माइनस इसके टोटल से, या फिर कैश अकाउंट अलग से बना लो और सबको कर दो। चलो ये क्वेश्चन बन गया 80, नोट कर लो। इसके बाद एक 80 हो गया, फिर 82 एक बनाते हैं। एक मिनट थोड़ा पानी पी ले, और कितना टाइम हो गया वो देख लें। नोट कर लिए, चलो इसको रिपीट कर। चलो 82 पे आओ क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बना रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत खराब होता है, लेंदी क्वेश्चन है और समझाना भी पड़ता है। तो ऑलरेडी 15 क्लास चल रहा है इसमें, इस चैप्टर में। पढ़ो। वही है, रोहित रमन पार्टनर है जिसमें प्रॉफिट से ये कर रहा है। ऑन 31 उनका बैलेंस शीट में देखो सब दिया है, इसमें वर्कमैन कंपनसेशन फंड है। उसके बाद रमन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, वो ला रहे हैं, नहीं ऑन दैट सलोनी, अच्छा सलोनी को एडमिट कर रहे हैं, और उसमें रमन सरेंडर कर रहा है 2/5 ऑफ हिज शेयर, और रोहित अपना 1/5 शेयर, सलोनी दोनों अपना सेक्रीफाइस कर रहा है, ठीक है। और कुछ एडजस्टमेंट दिया गया, प्लांट मशीनरी ऐसे होगा, फिक्सचर इतना हो, प्रोविजन ये होगा, क्लेम ये एडमिट क्लेम हो रहा है वर्कमैन का उतना, लायबिलिटी इज नॉट लाइकली टू अराइज। सलोनी कितना 42,000 एज गुडविल प्रीमियम लेके आ रही है, एंड प्रोपोर्शनेट कैपिटल सलोनी विल ब्रिंग 42,000 एज अ शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियर, और प्रोपोर्शनेट कैपिटल भी लेके आ रही है। चलो इसमें क्या क्या बनाना, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट, फटाफट बनाओ। रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। रमन, रोहित, सलोनी, रमन, रोहित, सलोनी, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब एक अब बैलेंस शीट बाद में बनाएंगे, उसके लिए कुछ वर्किंग भी करना होगा। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट देख लो क्या क्या है। प्लांट मशीनरी घट रहा है, फर्नीचर फिक्सचर घट रहा है, और प्रोविजन फॉर बैड डेट कितना बोल रहे हैं, विल बी इंक्रीज बाय
3000 जितना बढ़ रहा है तो वो प्रोविजन फॉर, जितना बढ़ रहा है वो लॉस है, ठीक है। उसके बाद क्रेडिटर जो क्लेम नहीं करेगा वो बिजनेस के लिए इनकम है 2500, ठीक है। बाकी क्या हो गया, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हुआ, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन हो रहा है, किसको किसको बटेगा, रमन और रोहित को किस रेशियो में, 2/3 1/3 में बटेगा, कितना कितना बटेगा 28,000 14,000। ठीक है, आंसर खत्म हो गया। ठीक है, यहाँ पर इवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, जो जो एडजस्टमेंट में दिया था, प्लांट मशीनरी इतना कम हो रहा है, फर्नीचर फिक्सचर कम हो रहा है, बैड डेट अब बढ़ रहा है, उसके लिए यहाँ हो गया। बाकी क्रेडिटर 2500 2500 को क्लेम नहीं आ रहा है तो उसको इनकम हो गया। बाकी लॉस जो हो रहा है इधर ज़्यादा है तो ये लॉस हो गया, ये दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। चलो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में देखो जो जो दिया गया वो बनाओ पहले। इसका 1,40,000, इसका बैलेंस था, उसके बाद क्या है वर्कमैन रिजर्व, वर्कमैन रिजर्व, वर्कमैन का कोई क्लेम भी है क्या, देखो वर्कमैन का रिजर्व 40,000 है जिसमें से क्लेम है 16,000 का, तो सिर्फ 24 बटेगा, तो 24 किस में बटेगा, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका कितना था 40,000 इसका रिजर्व है और उसमें से क्लेम आपको हो रहा है 16,000, 24,000 आप बांटोगे इन दोनों के ओल्ड PSR में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। रिवैल्यूएशन लॉस को उठा के यहाँ पे डाल दो, यहाँ पर 28,000 है, 14,000, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब ये गुडविल का कितना लेके आ रहा है, गुडविल 42,000, ठीक है। तो वो सलोनी कितना कैपिटल लेके आ रही है वो नहीं है, वो पता नहीं है, तो वो आपको निकालना होगा इन दोनों पार्टनर का जो एडजस्टेड कैपिटल रेशियो होगा उससे, ये हम लोग पढ़े हैं कैसे निकालते हैं, तो उसको भी बनाएंगे। और यहाँ पर सारा एडजस्टमेंट हो गया। गुडविल का देखो, गुडविल कितना लेके आ रहा है 42,000 लेके आ रहा है, वो किस रेशियो में बटेगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो यहाँ पर एक वर्किंग नोट बना लो, रमन है, रोहित है, ऐसे इसको बनाने का जरूरत नहीं था, यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग दिख ही रहा है कितना करेगा, फिर भी देख लो। ओल्ड PSR दिया हुआ है, यहाँ पर सेक्रीफाइस कितना कर रहा है, ये अपना 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है और ये अपने इसका 1/5 सेक्रीफाइस कर रही है। और इसको गेन कितना हो रहा है, इन दोनों का जो मिल रहा है 4/15 प्लस 1/15, ठीक है, यही हो रहा है। तो इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ये सेक्रीफाइस कर रहा है और इसको गेन हो रहा है, तो इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो चलो पहले न्यू PSR निकाल लो, इन दोनों को दिस माइनस दिस करोगे तो इनका 2/3 माइनस 4/15 करोगे
इसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 6/15 निकला, इसको करोगे इसका 4/15 निकलेगा, इसको करोगे इसका 5/15 निकलेगा। तो ये 6:4:5 इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना था? सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये वाला होगा, जितना ये लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये कितना 2/5:1/5, यानी 2:1 है। यही होगा ना, जितना वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ये अपना 2/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, ये अपना 1/5, तो यही इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1 होगा। तो गुडविल बटेगा नहीं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो ये होगा ना इनका, जितना वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, इतना ये सेक्रीफाइस कर रहा है, तो इसका सेक्रीफाइस हो जाएगा 4/15। ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है माइनस ये कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/15, तो ये इसका सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। यही होता है ना, जितना ये अपना शेयर छोड़ रहा है 2/3 से, इतना वो सेक्रीफाइस कर रहा है, ये इतना सेक्रीफाइस कर रहा है, इन दोनों का रेशियो होगा 4:1 होगा यहाँ पर रेशियो। ठीक है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल बटेगा किस रेशियो में? सेक्रीफाइस रमन और रोहित कर रहा है 4:1 में। ये रेशियो निकालना जरूरी है, पहले भी सिखा चुके हैं कि यही फंडामेंटल जो है आपका बेस है, इसके आगे सब कुछ इसी पे बनेगा। ये बटेगा 33,600, वो 42,000 को इस रेशियो में बांटोगे तो ये बटेगा 8,400। ठीक है, अब देखो, अब थोड़े समय के लिए इसको क्लोज कर दो। अब देखो, सलोनी का कैपिटल आपको नहीं पता, लेकिन इनका एडजस्टेड कैपिटल आप निकाल सकते हो। कैसे? इसको टोटल कर दो, यहाँ जो डिफरेंस होगा ये इनका सीडी होगा, ठीक है। इन दोनों का कैपिटल आपका निकल गया। अभी आपको सलोनी का कैपिटल नहीं मालूम है, अब उसका सलोनी का कैपिटल हम वर्किंग करके निकाल लेंगे। इनका नया रेशियो हमको पता ही है, चलो इसको रहने देते हैं, न्यू पीसीआर या ऊपर लिख लेते हैं, इसको डिलीट करना होगा, न्यू पीसीआर लिखने दो। 6/15 is to 4/15 is to 5/15। ठीक है, इसको डिलीट करने दो, तब यहाँ पर वर्किंग होगा। देखो, सलोनी का कैपिटल डिसाइड होगा ऑन बेसिस ऑफ रमन और रोहित। रमन रोहित का कंबाइंड कैपिटल कितना है? रमन एंड रोहित कंबाइंड कैपिटल कितना हो गया? 161 प्लस 1,02,400, 1,02,64,000। ठीक है, इन दोनों का लेकिन कंबाइंड शेयर कितना है? इनका कंबाइंड शेयर देखो, इनका कंबाइंड शेयर कितना है? ये होगा, ये दोनों का रेशियो है ना, रमन एंड रोहित कंबाइंड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 6/15 प्लस 4/15, 10/15। इसलिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितना निकल जाएगा? उनका कंबाइंड कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल ऑफ कंबाइंड पीएसआर। ठीक है,
कितना निकलना चाहिए? कर लो। इसलिए सी का सीज कैपिटल कितना हो जाएगा? टोटल इसका कैपिटल, सी का शेयर कितना है, उसका शेयर 5/15 है, तो इसका 1/3 1,32,000 हो गया सी का कैपिटल। तो उतना वो क्या करेगा, सी अपना उसको लाना पड़ेगा, और बैलेंस शीट में बैंक दे रहा तो बैंक के फॉर्म में वो लेके आएगा। बैलेंस शीट में बैंक दिया हुआ, कैश में दिया हुआ। ठीक है, यहाँ तक हो गया, बस खत्म। तो सीडी में यहाँ पर भी इसका 1,32,000 आ जाएगा। बस इसमें यही था, खाली सी का कैपिटल मिसिंग था, वो आपको निकालना था। तो इन दोनों का तो निकल गया हमारा, उस बेसिस पे सी का निकाल लो, हो गया। अब बैलेंस शीट बना लो। बैलेंस शीट में क्या ही है, इनका तीनों का कैपिटल आपको दिख गया। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट आपको सारा एसेट लायबिलिटी का पता है, तो बैलेंस शीट बना लो। चलो बना ही देते हैं, इसके लिए क्यों छोड़ना, इसको डिलीट करना है। ठीक है, नोट कर लो, करना है। इधर ही बैलेंस शीट बना देता हूँ छोटा छोटा लिख के। ठीक है, बैलेंस शीट में सब तो वही रहेगा, जो एडजस्टेड है खाली उसको आपको देख लेना, जो अनएडजस्टेड है उसको लिख देना। कैपिटल से शुरू करो। कैपिटल में रमन, रोहित, सलोनी तीनों का आपको पता है। रमन, रोहित, सलोनी तीनों का कैपिटल ठीक है। वर्कमैन क्लेम, वर्कमैन रिजर्व खत्म हो गया 40, लेकिन उसका क्लेम लायबिलिटी अभी भी है जब तक वो बैंक से पैसा नहीं निकलेगा। क्रेडिटर आपका 2500 कम करके, क्रेडिटर पहले कितना था 160, वहाँ पे 2500 कम होगा तो 1,57,500 ये हो गया, इतना हो गया। इधर देखो क्या है, पीएनएम में 35,000 कमा, तो यहाँ पर 175 माइनस 35 कर दिए तो 140। उसके बाद क्या है, फर्नीचर एंड फिक्सचर, उसमें भी 6,500 कम हो रहा है, तो 65,000 माइनस 6,500 58,500 हो जाएगा। उसके बाद क्या है, स्टॉक, स्टॉक में कुछ नहीं है। उसके बाद डेटर्स, डेटर में 3,00,000 रुपये और प्रोविजन बढ़ गया, तो इतना माइनस 7 की जगह 10 हो गया, तो यहाँ पर डेटर्स हो गया 1,00,000। ठीक है। बैंक, अब बैंक का फिगर आपको पता है, पुराना कैसे निकालते हैं, पुराना 50 था, उसमें फिर ये गुडविल लेके आया, ये फिर 1,32 यहाँ पे लेके आया, सबको जोड़ोगे तो यहाँ पर 2,24,000 हो जाएगा। ये आपको निकालना होगा, जो बैंक का लेजर बना के जो बनाते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी हो गया
ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन 82 आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया, बैलेंस शीट बन गया, सब स्टेप बाय स्टेप बनाए, ये सारे एडजस्टमेंट के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बन गया। इससे प्रॉफिट लॉस उठ के यहाँ आ गया, जो भी गेन लॉस था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले कैसे बनाते थे, स्टेप बाय स्टेप जो ओपनिंग है उसको डाले, फिर रिजर्व जो है उसको बांटे, गुडविल का हिस्सा बटा, कितना कैपिटल लेके आया वो बटा, रिवैल्यूएशन का लॉस गेन पहले डाल दिए, सीडी हो गया क्लोजिंग कैपिटल, फिर उससे बैलेंस शीट बन गया। चलो ये 82 तक कंप्लीट। अब इसके बाद और देखो और क्या ही, और बाकी सब इतना क्वेश्चंस करा दिया हो ना, अब इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। 85 84 सब आसान है। 84 आपका 2019 में है, सेम इसी तरह 82 जैसा ही है, बना लेना। अब इस चैप्टर को करो क्लोज। अगले चैप्टर में हम लोग नया, अगले क्लास में हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, चैप्टर 5। बहुत ही आसान लगेगा, क्यों? क्योंकि अभी तक हम लोग सारा जो पहले चैप्टर में पढ़े हैं आपको, गुडविल का वैल्यूएशन, फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, चैप्टर 3, फिर चैप्टर 4 एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, उन सब से थोड़ा क्या मतलब 80% उसी से ये चैप्टर में मिला हुआ है। क्यों? क्योंकि आपको पता है रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, आपको पता है असेसमेंट रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी कैसे होता है, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट कैसे होता है, आपको पता है गुडविल का कैसे एंट्री होता है, प्रीमियम और गुडविल क्या है। तो वही सब, ये सब अगला चीज में, अगला चैप्टर में वही सारा चीज रिपीट होने वाला है। सिर्फ क्या होता है, एक रिटायर्ड पार्टनर करता है तो उसको उसके हिस्से का सारा चीज जो भी फर्म में, उसके प्रॉफिट में, उसके कैपिटल का, रिजर्व में जितना है सब उसको दे दिया जाता है। बस यही हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, और बहुत आसान है, छोटा चैप्टर है, 50 पेज का, हार्डली 3, 4, 5 क्लासेस में हो जाएगा। तो अगले क्लास में उसके लिए प्रिपेयर रहना। और ये चैप्टर एक बार जब पूरा खत्म हो गया, फिर से आप लोग रिकॉल करोगे सारे, मतलब क्या क्या हम लोग कंसेप्ट सीखे हैं, उसके बाद सारे जितने भी क्वेश्चन हैं इलस्ट्रेशंस में, और ये अनसॉल्व एक्सरसाइज सबका प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलो हम लोग यहीं क्लोज करते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। और हाँ, ये शेयर कर देना जिसको ज़रूरत है, जो 12 का ट्यूशन्स करता है, बोलना सब्सक्राइब कर लेगा, तो जितने भी नए वीडियोस आएंगे उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और लाइक कर लो, अच्छा लगे तो शेयर कर लो, सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो भाई।